हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फैक्ट सिमुलर पर। उससे पहले मैं बता दूं कि इस चैनल पर आपको संपूर्ण नवोदय कोर्स जो है वो निःशुल्क करवाया जा रहा है, इसलिए इस क्लास को अपने अधिकतम मित्रों तक शेयर ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसका फ़ायदा ले सकें। इसके लिए मानसिक योग्यता का संपूर्ण कोर्स जो है वो विनोद सर कंप्लीट करवाने वाले हैं और मैथमेटिक्स कोर्स जो है वो मैं यहाँ कंप्लीट करवाऊँगी। इसके अलावा हिंदी का संपूर्ण कोर्स CS सर करवाने वाले हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सकें। चलिए चलते हैं मैथ्स के एक नए टॉपिक के पर आज चर्चा करते हैं। नया टॉपिक है अपना भाज्यता नियम, संख्याओं के विभाजन का नियम, यानी भाज्यता नियम क्या है। भाज्यता नियम फर्स्ट है इसमें 2 से भाज्यता का नियम। 2 से भाज्यता का नियम। दो से वे संख्याएं विभाजित होगी जिनका इकाई का अंक सम हो, अर्थात 0, 2, 4, 6, 8 हो। वे संख्याएं किस में आएंगी? 2 से विभाजित संख्याओं में आएंगी। वे संख्याएं जिनका इकाई अंक सम हो, सम संख्या, अर्थात 0, 2, 4, 6, 8 हो। एग्जाम्पल की बात करें अपन 2 से भाज्यता की एग्जाम्पल क्या होगा। जैसे कोई संख्या है 24 है अपने पास, पीछे वाला अंक देख लेंगे अपन क्या है, 4 क्या है, एक सम संख्या है, तो ये 2 से विभाजित होगी। इसके अलावा जैसे ये है 626, इसमें इकाई का अंक क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो इकाई का अंक क्या है 6 2 से क्या है विभाजित है या सम संख्या है एक, तो ये क्या होगी पूरी कंप्लीट जो संख्या है वो क्या होगी 2 से विभाजित होगी। इसके अलावा अन्य एग्जाम्पल की बात करें अपन, पीछे क्या है 8 है, तो ये भी 2 से विभाजित होगी, मतलब इकाई अंक जो है 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। सेकंड भाज्यता का नियम देखें अपन, 3 से भाज्यता का नियम क्या है। सेकंड है 3 से भाज्यता का नियम, 2 के बाद आएगा 3 से भाज्यता का नियम। 3 से भाज्यता का नियम, 3 से भाज्यता का नियम ये है कि जो भी नंबर दिया हो, कोई भी संख्या दे दी जाए तो उसके संपूर्ण अंकों का योग जो है वो 3 से अगर विभाजित होगा तभी वह संख्या कंप्लीट संख्या 3 से विभाजित होगी। यानी किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। एग्जाम्पल देखें अपन, जैसे 534 है। चलिए चेक करते हैं इनके अंकों का योग कितना हो गया। अंक इसमें क्या क्या है, 5 है, 3 है, 4 है, जोड़ दो इन सबको, 5 + 3 + 4 कितना हो गया 5 और 3 8, 8 और 4 12। क्या 12 में 3 का भाग जाता है? हाँ जाता है, तो ये संख्या क्या होगी 3 से विभाजित होगी। इसके अलावा अन्य नंबर देखें अपन, जैसे 633 है, इसमें चेक करें अपन तो जोड़ के चेक करो, 6 + 3 + 3 कितना हो गया, 6 3 9 और 3 12।
12 क्या है, 6 से विभाजित है। ये भी क्या होगी, 3 से विभाजित होगी। कंप्लीट नंबर 3 से विभाजित है, इसलिए। एक संख्या और देखें अपन, जैसे 524 है, इसको देखें अपन, इनके अंकों का योग देखें, 5 + 2 + 4, 5 और 2 7, 7 और 4 कितने हो गए, 11 है। क्या 11 3 से विभाजित है, नहीं, तो ये संख्या क्या नहीं होगी, 3 से विभाजित नहीं होगी। 3 से विभाज्यता का नियम समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन, 4 से विभाज्यता का नियम क्या है। नेक्स्ट है अपना 4 से विभाज्यता का नियम। तीसरा है, जब किसी संख्या के पीछे के 2 अंकों यानी इकाई और दहाई के अंकों में अगर 4 का कंप्लीट भाग जाता है तो वो 4 से भाज्य होगी। भाज्यता का नियम, संख्या के पीछे के इकाई और दहाई यानी पीछे के 2 अंकों में 4 का अगर पूरा पूरा भाग जाता है तभी वह संख्या 4 से विभाजित होगी। संख्या के अंतिम 2 अंकों में 4 से भाग जाने पर संख्या 4 से विभाजित होगी। ठीक है, एग्जाम्पल देखें अपन, जैसे 256 है, 256 को चेक करो, पीछे के 2 अंक देखने हैं। 56 में क्या 4 का भाग जाता है, हाँ, कितने आते हैं, 56 में 4 का भाग दें तो कितना आया, 4 × 1 = 4, 4 चौके 16 है, यानी 14 चौके क्या होते हैं, 56 होते हैं, तो जाता है। तो ये संख्या क्या है, 4 से विभाजित है। इसके अलावा अन्य नंबर देखें अपन, 764 है, जैसे पीछे के 2 अंक चेक करो, क्या 4 से भाग जाता है 64 में, चेक कर लो, 4 × 1 = 4, 6 चौके 24 जाता है पूरा पूरा। तो ये संख्या भी क्या होगी, 4 से विभाजित होगी। जैसे 524 है, पीछे 24 है, 24 में 4 का भाग जाता है, तो ये संख्या भी क्या होगी, 4 से विभाजित होगी। आगे अपन देखें, 5 से भाज्य, 4 के बाद आता है 5 से भाज्यता का नियम। 5 से भाज्यता का नियम क्या है, नेक्स्ट है 5 से भाज्यता का नियम। अगर किसी संख्या के इकाई अंक जो है वो 0 या 5 हो तब वो संख्या क्या होगी, 5 से भाज्य होगी। क्या बताया कि किसी संख्या का इकाई अंक 0 और 5 होना चाहिए, तब वो संख्या जो है वो 5 से विभाजित होगी। किसी संख्या का इकाई अंक 0 या 5 हो। एग्जाम्पल के तौर पे देखें अपन, से ये है 550, पीछे क्या है, इसमें 0 है, तो इसमें 5 का भाग कंप्लीट जाएगा। इसके अलावा अन्य एग्जाम्पल देखें अपन, 625 है, लास्ट में क्या है, 5 है, तो ये भी क्या होगी, 5 से विभाज्य है। क्या ये नंबर 5 से विभाज्य होगा? सभी स्टूडेंट्स कमेंट्स में अपना आंसर दे, क्या 623 जो है वो 5 से विभाज्य होगा? नहीं होगा ना, पीछे क्या है, 3 है, होना कैसा ये था, 0 या 5, तो ये नंबर नहीं होगा विभाजित। नेक्स्ट अपन देखें 6 से भाज्यता का नियम। 5 के बाद 6 से भाज्यता का नियम। से भाज्यता का नियम, कौन सी संख्या 6 से भाज्य होगी? जिस संख्या में 2 और 3 का क्या हो जाए, पूरा पूरा भाग जाए, वो संख्या किससे विभाजित हो जाएगी? 6 से विभाजित हो जाएगी। तो 2 का रूल अपने पढ़ लिया और 3 का भी पढ़ लिया, दोनों से पूरा पूरा कंप्लीट भाग जाए। 2 व 3 दोनों से विभाजित संख्या 6 से भी भाज्य होगी, यानी 6 से भी क्या होगी, विभाजित होगी, 6 से भी विभाजित होगी।
एग्जाम्पल के तौर पे अपन देखें, उसे 216 है। 2 का रूल अपने क्या पढ़ा था, पीछे क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 8, इसमें क्या है 6, इसका मतलब इसमें 2 से भाज्य है, ठीक है 2 से जा रहा है। 3 से चेक करो, अंकों का योग करो, 2 + 1 + 6, 6 और 1 7, 7 2 9, क्या 9 में 3 का पूरा पूरा भाग जाता है, हाँ। तो ये क्या है 3 से भी भाज्य है, इसका मतलब ये कंप्लीट संख्या किससे भाज्य हो गई, 6 से भाज्य हो गई। इसके अलावा और एग्जाम्पल की बात करें अपन तो 664 है, इसको देखते हैं अपन। तो इसमें देखो 2 से तो विभाजित है, ठीक है 2 से तो जा रहा है, 2 से भाज्य तो है, ठीक है। पीछे 4 है इसलिए 3 से चेक करते हैं अपन, 6 + 6 + 4 कितना हो गया, 6 6 12 4 है 16, क्या 16 में 3 का भाग जाता है, नहीं। 2 से तो भाज्य है लेकिन 3 से नहीं है, इसलिए ये नंबर जो है 664 जो है वो किससे भाज्य नहीं है, 6 से विभाजित नहीं होगा, विभाजित नहीं। इसके अलावा अलग एग्जाम्पल और देखें अपन, ये नंबर देखते हैं 635। इसमें चेक करें अपन तो पीछे क्या नहीं है, 2 4 6 8 ये नहीं है ना, तो ये 2 से विभाजित नहीं होगा, 2 से नहीं, इसलिए 6 से भी नहीं होगा। इसके बाद आता है 7 से भाजकता का नियम। 7 से भाजकता का नियम क्या कहता है, 7 से भाजकता का नियम, कोई भी नंबर जो है वो 7 से भाज्य कब होगा, अगर किसी संख्या का इकाई अंक उसका डबल कर ले अपन और पहले जो संख्या बची है उसमें से घटा देते हैं तो वो कंप्लीट जो संख्या है वो क्या होगी, 7 से विभाजित होगी, तभी संपूर्ण नंबर जो है वो 7 से डिवाइड होगा। यानी एग्जाम्पल से समझ लेते हैं अपन यहाँ, जैसे 714 है, एग्जाम्पल से समझा देती हूँ। यहाँ 4 है, पीछे 4 का डबल करना है, यानी इकाई अंक का डबल करना है, 4 का डबल कितना हो गया, 8 हो गया। इसके आगे क्या बचा, ये संख्या थी 71, इसमें से घटा दो 71 - 8 कितना बचा, 11 में से 8 गए 3 6 63। अब ये नंबर देखना है क्या ये 7 से विभाजित है, चेक करो, हाँ है कंप्लीट विभाजित है, तो ये नंबर जो है वो 7 से विभाजित होगा। चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं इसका अपन, 154 इसको चेक करते हैं। क्या करना है, पहले सबसे पहले इकाई अंक को डबल करना है, मतलब इसका मल्टीपल करना है 2 से। 4 का मल्टीपल कर लिया आपने 2 से, कितना आया 8। आगे जो नंबर बचा उनमें से घटाना है, 15 में से घटा दिया कितना 8, बचा कितना 7। क्या 7 में 7 का भाग जाता है पूरा पूरा, हाँ जाता है, तो ये नंबर भी क्या हो गया 7 से विभाजित हो गया। आगे नेक्स्ट है अपना 9 से भाज्यता का नियम। कोई भी संख्या जो है वो 9 से भाज्य कब होगी, नेक्स्ट है अपना 9 से भाज्यता का नियम। एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सी संख्या 3 से भाज्य नहीं है या 9 से भाज्य नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आता है। तो इतना टाइम नहीं होता कि सब में भाग दे के देखें, बड़ी बड़ी संख्या दे दी जाती है, तो इन नियमों के आधार पर अपन सॉल्व करते हैं इसको। 9 से भाज्यता का नियम क्या है, यह 9 से भाज्यता का नियम जो है वो 3 से रिलेट ही है, जैसे 3 का था वैसे ही 9 का है, यानी अंकों में किसी संख्या के अंकों का योग किसी विभाजित हो, 3 में तो 3 से होना चाहिए था, 9 में 9 से होना चाहिए। किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित। एग्जाम्पल देखे अपन 9 से विभाजित हो, जैसे ये है एग्जाम्पल 666 है, इसमें अंकों का योग चेक करो, 6 + 6 + 6 कितना आया, 6 6 12, 12 और 6 18। क्या 18 में 9 का पूरा पूरा भाग जाता है, हाँ, तो ये नंबर भी क्या हो गया 9 से भाज्य हो गया। इसके अलावा अन्य एग्जाम्पल देखें अपन, जैसे एक नंबर और ले लेते हैं, एक नंबर और ले लेते हैं अपन
729 क्या ले लेते हैं 729। इसमें चेक करें अंकों का योग देखिए कितना हो गया 7 + 2 + 9। सभी स्टूडेंट्स कमेंट्स में अपना आंसर दे क्या आएगा कितना है 7 और 2 9 और 9 18। इसका भी 18 योग हो रहा है। क्या 18 में 9 का पूरा भाग जाता है? हाँ। तो ये संपूर्ण नंबर जो है यानी 729 जो है वो किससे विभाजित होगा 9 से विभाजित होगा। यानी प्रत्येक 9 से विभाजित होने वाली संख्या 3 से भी विभाजित होगी, लेकिन 3 से विभाजित होने वाली संख्या 9 से विभाजित हो ये ज़रूरी नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही। अगर आपने हमें फॉलो नहीं किया है तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर फॉलो ज़रूर कर लें। इस चैनल पर आपको संपूर्ण कोर्स निःशुल्क उपलब्ध करवाया जा रहा है, तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लें।